तो इस क्वेश्चन को टिक मारो, जो भी कर सकते हो, स्टार बनाओ, जय बाबा लिखो, जो भी लिख सकते हो लिखो, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईजो स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक मजेदार टॉपिक। कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई बहुत बड़ी ज्योमेट्री नहीं है जिसमें ट्रायंगल आपको वो सब पढ़ना है, सर्कल या क्वाड्रिलेटरल, ना वो वाली ज्योमेट्री अलग है। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं ऐसी ज्योमेट्री जिसमें फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे और उन फार्मूलों का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चा, अगर आपकी जरा से भी कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। कौन सा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चा, कुछ बेसिक बातें आपको तो पता होंगी। कौन कौन सी? देखो, आपने कुछ इस तरह की दो लाइनें आपस में खींची हुई देखी होंगी। किसी प्लेन पर आपने इस तरह की दो लाइनें देखी हैं। चलो चलो याद करके बताओ, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा ग्राफ। ऐसा कुछ देखा है? ग्राफ। और उस ग्राफ में क्या होता है? यहां पर एक इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। अच्छा, ये कौन सी होती है? ये होती है हमारी वाई एक्सिस। कौन सी? वाई एक्सिस। दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। दो एक्सिस हो गई, बहुत बढ़िया हुआ। अब दोनों एक्सिस में बात करें तो देखो भैया क्या होगा, इधर की तरफ ये जहां पर दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। फिर से सुनिएगा, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, भाई साहब, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सर, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ये हमारा हो गया ओरिजिन। और ओरिजिन पॉइंट जो होता है ये होता है 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, अभी बात करेंगे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। सुनिएगा, ओरिजिन का पॉइंट क्या होगा? 0,0। देखो, अब फिर आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पर ध्यान से देखो तो क्या होगा, इधर की तरफ ओरिजिन से राइट साइड में, ओरिजिन से राइट साइड में जाने पर हमको कैसे नंबर मिलेंगे? पॉजिटिव नंबर। कैसे नंबर? पॉजिटिव। ये क्या है? इधर की तरफ बढ़े, यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इधर की तरफ आए, वो इंफिनाइट तक चले जाएंगे। इधर की तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे इधर की तरफ इनफाइनाइट की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। बट इधर की तरफ कैसे नंबर होंगे? इधर की तरफ निगेटिव नंबर होंगे। कैसे नंबर? निगेटिव नंबर। अब दो तरीके के, मतलब बात यह समझ में आई कि अगर एक्स एक्सिस है तो वहां पर उस एक्सिस पर दो तरह के नंबर होंगे, एक तो पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर। कंफर्म हुई बात? 0 से लेफ्ट साइड में, 0 से लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर और 0 से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर। अब हमको एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि 0 कैसा नंबर है, पॉजिटिव या निगेटिव? 0 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है? तो भैया 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव। ना ये पॉजिटिव है ना निगेटिव है। 0 नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है। कैसा? नॉन निगेटिव, नॉन पॉजिटिव। ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव। ये एक ऐसा नंबर है जो ना प्लस में होगा ना माइनस में होगा। कंफर्म हुई बात? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, अब आप देख रहे हो वाई एक्सिस। अभी तो यहां पर बात हुई एक्स एक्सिस की,
इस एक्स एक्सिस को एक नाम से और जानते हैं भाई साहब, उसका नाम होता है एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस को एक नाम से और बोलते हैं, वो होता है एब्सिसा। वाई एक्सिस को एक नाम से और जानते हैं, बोलो क्या होगा? वो नाम होगा ऑर्डिनेट। क्या होगा? ऑर्डिनेट। कंफर्म हुई बात? अब हमारी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा। क्या? सुनो, अगर वाई एक्सिस में देखें तो इसमें ऊपर की तरफ ये सभी के सभी नंबर जो आपके होंगे, ये सभी नंबर पॉजिटिव नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे। ऊपर की तरफ जितने भी नंबर होंगे वो सभी पॉजिटिव नंबर, नीचे की तरफ ये सभी के सभी निगेटिव नंबर होंगे। नीचे की तरफ जो नंबर होंगे वो निगेटिव, ऊपर की तरफ के नंबर पॉजिटिव नंबर होंगे। कंफर्म हुई बात? अब फिर से सुनिएगा। देखो क्या हुआ, ऊपर के पॉजिटिव, नीचे के निगेटिव। सुनना ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया हमने यहां पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे बढ़ते रहेंगे। देखो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे अब यहां पर क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9। ये देखो इधर की तरफ -2 -3 -4 -5 -6। अब फिर से ध्यान से सुनिएगा थोड़ी सी बात। ये आपका जो था ये क्या, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हमको पता करना है कि अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट यहां पर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपको कोऑर्डिनेट बताना है। मान लीजिए कोऑर्डिनेट में अगर हमने इस पॉइंट को मिलाया, एक्स एक्सिस से देखा, अच्छा ये यहां पर आ रहा है, इससे मिलाया, अच्छा ये यहां पर आ रहा है, तो ठीक है। दोनों तरफ से इसकी डिस्टेंस, एक डिस्टेंस मिली, उस डिस्टेंस में क्या हुआ, ये एक्स से 5 और वाई से 7, मतलब समझना एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट दूर है। देखो भैया एक्स एक्सिस यहां पर था ओरिजिन पे, ओरिजिन से अगर देखें तो पॉजिटिव की तरफ 5 यूनिट की डिस्टेंस कवर करता है ये पॉइंट। किस एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर। दूसरा क्या होगा, अगर वाई एक्सिस से देखें तो वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस कवर करता है? सर 7 यूनिट की डिस्टेंस कवर कर रहा है। बट थोड़ा सा बात सुनिएगा, अगर एक्स एक्सिस पे यहां पर बात कर रहे हो तो ये क्या होता है, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लिखा जाता है, मतलब अगर कोई एक्स एक्सिस पे है तो आप उसको वाई एक्सिस पे देखोगे कि देखो भैया अगर 5 ये चले तो यहां से यहां की डिस्टेंस इतनी हुई 5 यूनिट, पर ये किस पर परपेंडिकुलर है, ये ध्यान से देखो, ये वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। किस एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। अगर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है मतलब एक्स एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी वो वाई एक्सिस पे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये बात समझ आ पाया आपको? सुनो, तो फिर इसका अपोजिट जो वाई एक्सिस की डिस्टेंस होगी वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी। तो बिल्कुल सर ये यहां पर है तो ये इतना 7, मतलब समझ में आया होगा। अब मान लीजिए कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो होगा वो या तो फिर कहां पर होगा, या तो क्वाड्रेंट में होगा, कहां पर? क्वाड्रेंट में होगा, या फिर कहां पर होगा? एक्सिस में होगा। क्वाड्रेंट में आप सबको पता होगा 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कौन सा? इसको बोलते हैं फर्स्ट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड वाला होता है, और ये क्या होता है? फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज।
क्लॉक मतलब ऐसे चलेगी, एंटी क्लॉक उल्टा चलेगी। तो क्लॉक और एंटी क्लॉक का मतलब समझे तो देखो भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा, क्या जो भी पॉइंट होगा उसमें क्या होगा, जो भी पॉइंट होगा उसकी बात करें तो वो पॉइंट जो होगा वो के साइन दोनों पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों के दोनों साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सुनो ध्यान से। अगर सेकंड वाले में आए, क्यों पॉजिटिव होंगे इस पर भी तो बात कर लूं, क्योंकि भाई साहब यहां पर ये पॉइंट इन दोनों लाइंस के बीच में लाई करेगा। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई करेगा तो ये भी नंबर पॉजिटिव, ये भी नंबर पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, कंफर्म हुई, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। सुनो अब इसकी बात करते हैं सेकंड में। सेकंड में अगर किसी भी कोऑर्डिनेट को या फिर कोऑर्डिनेट को बोलते हैं पॉइंट, क्या बोलते हैं, पॉइंट, क्या बोलते हैं, पॉइंट। अगर वो पॉइंट क्या करता है, उस पॉइंट को लिखने का तरीका है कि आप सबसे पहले x लिखो फिर y लिखो। x एक्सिस से डिस्टेंस उस पॉइंट की कितनी है, y एक्सिस पे डिस्टेंस कितनी है, ये दोनों डिस्टेंस आपको लिखनी होंगी। तो देखो भैया, अगर x पर देखें तो x यहां पर निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव है। अगर x निगेटिव और y पॉजिटिव, y पॉजिटिव, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी ऐसा आपको पॉइंट मिले जहां पर पहला सिंबल निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा तो वो कहां पर आएगा, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। कंफर्म हुआ। जैसे -3,4, अगर -3,4 मिल जाता है तो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कंफर्म हुई। कभी कभी पूछ देते हैं, हमेशा नहीं, पर कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि -3,4 कहां पर लाई करेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। वैसे उनके पास बहुत कुछ है पूछने के लिए, बट मान लीजिए धोखे से आ गया, 9th वाला उनका मन हुआ कि आपका टेस्ट लेते हैं, तो फिर अब थर्ड में आते हैं। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस, तो भैया सगे संबंधी माइनस माइनस। अब माइनस माइनस हुए तो कहां पर आएंगे, थर्ड में। जैसे -3, -2 कहां पर आएगा, इस तरह बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। चलिए एक बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा। एक हो सकता है 2, -2, -5। देखो भैया, इसकी बात करें तो यहां पर x और y, x में पॉजिटिव तो पहला पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव। अगर सेकंड निगेटिव है तो सुनो ध्यान से, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कंफर्म हुई बात। अब फिर से आगे बढ़ते हैं, देखो आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया कि एक पॉइंट x एक्सिस पे है और एक पॉइंट y एक्सिस पे है, तो ठीक है। मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर हुआ आपका, देखिएगा ध्यान से, एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये। अभी तो किसी ना किसी कोऑर्डिनेट में दे रहा था, बट उसने कहा कि एक पॉइंट है जो 0,3 होगा। चलिए ठीक, मान लिया हमने, जो 0,3 होगा, मतलब पॉइंट कहां पर लाई करेगा। अब ये पॉइंट कहीं क्वाड्रेंट में ना लाई करके एक एक्सिस पे लाई करेगा। कहां पर लाई करेगा, एक एक्सिस। कौन सी एक्सिस पे, अब देखो, जो एक्सिस में देखो यहां पर दो एक्सिस होती है, एक एक्स और जब वाई दोनों को एक साथ लिखते हैं तब एक कोऑर्डिनेट बनता है। अगर कोऑर्डिनेट बना तो ये वाला जो एक्स एक्सिस होगा, अगर ये 0 हो जाता है, अगर एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाएगी, तो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा। जैसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, 0,3, 5, 0,5 या 0,-7, ये सभी के सभी अगर -7 आ जाएगा तो मतलब निगेटिव डायरेक्शन में आएगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव। तो कंफर्म हुआ, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, पॉइंट कहां पर, अगर आपका पॉइंट
एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। किस एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो फिर भैया y इज इक्वल टू 0 होना तय है। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो, अगर पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, अगर पॉइंट कहां पर y एक्सिस पे लाई करेगा तो फिर x का 0 होना तय है। याद रखिएगा दोनों वैल्यू काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों कंडीशन आपके इस चैप्टर में मिलने वाली हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर x एक्सिस क्या है, अगर पॉइंट x एक्सिस पर है तो y 0, अगर y एक्सिस पे है तो x 0। कंफर्म हुआ? यहां पर देखो ये पॉइंट किस एक्सिस पर है? y एक्सिस पे है, तो यहां पर x की वैल्यू 0। अगर हमने लिखा 5,0, अगर 5,0 लिखा गया तो देखो भैया ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। कंफर्म हुआ? अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको समझ में आएंगे। अब सुनो ध्यान से। अगर आपसे कहा गया, क्या कहा गया कि मान लीजिए कोई ऐसे दो पॉइंट हैं, कोई ऐसे दो पॉइंट हैं जो क्या करते हैं, दो पॉइंट, ऐसे दो पॉइंट, हम दोनों पॉइंट के नाम दे रहे हैं। हम मान लेते हैं ये पॉइंट x1, x2 कौन सा है? x1, y1, एक पॉइंट ये हुआ, और एक दूसरा पॉइंट y2, सॉरी x2, y2। मान सकते हैं x1, y1 दो पॉइंट लेना, एक लेना होता तो x, y लेते हैं, पर दो लेने हैं तो पहले वाले पॉइंट को x1, y1 माना और दूसरे को x2, y2 मान लिया। बहुत अच्छा किया हमने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमको बताना है, तो क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल सर। इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस आपको पता करनी है तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक ये पॉइंट था, ये पॉइंट और ये पॉइंट यहां पर कुछ ऐसे मिल रहा था। ध्यान से देखो, ये पॉइंट कुछ इस तरीके से मिला, तो ये पॉइंट क्या बना जाकर के? सर ये पॉइंट बना x1, y1। ध्यान सुनिएगा, ये फार्मूला जो आपका डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये एक पॉइंट x1, y1, मतलब ये था पॉइंट आपका, ये डिस्टेंस x1 हो गई और ये डिस्टेंस y1 होगी। आगे बढ़े तो यहां पर आकर के देखा तो एक दूसरी डिस्टेंस, इसको हमने क्या माना? इसको x2 माना, और यहां से बढ़े तो ये डिस्टेंस क्या हो गई? ये डिस्टेंस y2 हो गई। तो पॉइंट हमारा क्या बना? x2, y2। अब फिर से सुनिएगा हमारी बात, देखो क्या हो जाएगा। अब इस पर बात करेंगे, इस पार्ट पर, सिर्फ इतने पार्ट पर आपको ध्यान देना है, बाकी को छोड़ दीजिए। इस पार्ट पर ध्यान दो कि इस पार्ट में किसी भी एक ऐसी डिस्टेंस पता करनी है जो दो पॉइंट के बीच में है। कौन सी डिस्टेंस? देखो ध्यान से भैया, ये डिस्टेंस अगर हम इन पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, जैसे हमने कहा कि इस पॉइंट का नाम है क्या? ये आपका जो पॉइंट होगा वो होगा ए, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका बी। तो ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपको पता करना है। तो कोई दिक्कत नहीं सर, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो तो डिस्टेंस फार्मूले में, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, डिस्टेंस फार्मूले को कैसे प्रूव करने वाले हैं बस इतना आपको देखना है। देखो, अगर ये डिस्टेंस आपकी पूरी, ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस x1 थी और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस x2 है, तो मेरी बात सुनो और बताओ भैया ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? आप बता सकते हो? तो कहोगे सर बिल्कुल ये वाली डिस्टेंस, अगर हम पूरे में से इतने को माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा, इसको बोलेंगे x1 माइनस x2। क्या बोलेंगे? x1 माइनस x2 बोल सकते हो। ये पॉइंट हुआ x1
और ये पूरे x1 में, पूरी डिस्टेंस x1 में x2 को माइनस किया तो x1 माइनस x2 हुआ। तो क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस अगर x1 माइनस x2 है तो ये भी हो जाएगी x1 माइनस x2। कंफर्म हुई बात। अब मेरी बात फिर से सुनिएगा, अगर ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या है, y2 है। क्या है, ये टोटल डिस्टेंस y2 है और इतनी डिस्टेंस आपकी y1 है। क्या है, y1। तो बची हुई इतनी डिस्टेंस आपकी क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस आपकी y2 माइनस y1 होगी। क्या होगी, y2 माइनस y1 होगी। तो आप AB डिस्टेंस को डिफाइन कर पाओगे बिल्कुल। अगर हम इस पॉइंट को C माने तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, क्योंकि ये सभी परपेंडिकुलर होती हैं साइड्स। तो क्या करेंगे, हम यहां पर लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो AB इज इक्वल टू होगा अंडर रूट में यहां पर क्या है, AC की डिस्टेंस है x1 माइनस x2। अगर आप चाहो तो यहां से माइनस कॉमन करके बाहर लिख करके, अभी मैं कर रहा हूं देखिएगा ध्यान से, प्लस क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट कहां से है, स्क्वायर हटा तो इधर अंडर रूट लगेगा आके, BC क्या है, y2 माइनस y1। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां से हमने माइनस कॉमन किया और माइनस का कॉमन करके जब स्क्वायर करोगे तो क्या आने वाला है, प्लस। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा, आप इसको सही करके लिखो, नहीं तो कहोगे सर हमारे सर ने तो दूसरी तरीके से पढ़ाया है। तो ये फार्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये AB की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होगा। कंफर्म हुई बात। क्या फार्मूला होगा, AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 और दोनों नंबर का क्या होगा, स्क्वायर। तो एक बार जल्दी से फिर से पढ़िए, AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला कहलाएगा। कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो एक बार जल्दी से देखना है कि अगर कहीं पर डिस्टेंस फार्मूला आ जाता है तो उसको यूज कैसे करते हैं। देखो भैया, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं अपनी। हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। कौन कौन से, 2, 3 एंड 4, 1। सबसे पहले आप जब पेपर देने जाओगे मेरे शेरों तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अलग डिस्टेंस का फार्मूला लिखना है। D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर किसी के सर ने ऐसे लिखाया है तो ठीक ठाक, अगर किसी को नहीं याद होता है तो भैया दोनों x को माइनस करना है। आप चाहे जैसे माइनस करो, चाहे x1 माइनस x2 लिखो, चाहे x2 माइनस x1 लिखो, आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। कबहू आंसर गलत ना आई, चाहे आप जैसे लिखो भैया क्या होगा, ये y1 माइनस y2 लिखें, चाहे y2 माइनस y1 लिखें, आंसर आपका हमेशा एकदम सही आएगा। कंफर्म हुआ। तो ये दोनों फार्मूले आपके टीचर ने, आपके आचार्य ने, आपके सरजी ने जैसे भी लिखाया हो, ये दोनों फार्मूले आप बिल्कुल सही हैं, दोनों से आंसर आएगा। तो आइए देखते हैं। देखो क्या होगा, अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, कौन कौन से, पहला पॉइंट है 2, 3 और दूसरा पॉइंट है 4, 1। तो अब दोनों पॉइंट में सुनना है। सबसे पहले वाले पॉइंट की बात करें तो देखो, इस पॉइंट में आप इसको x1 और ये क्या हो जाएगा, ये x1 हुआ और ये y1 मान लो। अभी मानो, लिखो सब लोग अपनी कॉपी में ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं, यहां पर x1 और यहां पर y1 आपको लिखना ही लिखना है। अब यहां क्या करने वाले हैं,
यहां पर जो 4 है इसको क्या लिखेंगे, अब ये दूसरा पॉइंट है तो x2 लिखा, इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, इसको y2 लिखेंगे। बहुत अच्छी बात। तो सर अब हम क्या करेंगे, अब हमको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट, कौन सा लगाओगे, पहला वाला लगा देते हैं, पहला वाला स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब फिर से सुनिएगा जरा, क्या होगा, d इज इक्वल टू अंडर रूट, x2 की वैल्यू ध्यान से देखो कितनी है सर, 4 है, ब्रैकेट लगाया 4 लगाया, 4 में कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है, बहुत बढ़िया, प्लस लगाया यहां पर स्क्वायर किया, आगे बढ़े y2 की वैल्यू 1 है -3, देखो देखो मजेदार क्वेश्चन आया है। अब क्या करेंगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट, 4 में 2 माइनस किया तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर, प्लस यहां पर बात करें तो -2 आएगा और -2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो भैया, जो मैं अभी बता रहा था उसको अच्छे से समझो, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का अगर आप स्क्वायर करते हो तो प्लस आता है, क्या आता है, प्लस आता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, और 4 4 कितना हुआ, 4 भैया 4 4 4 8, और 8 को लिख सकते हैं 2√2, क्या लिखेंगे, 2√2, ये आपकी डिस्टेंस आ गई। अगर कोई भी यूनिट नहीं है तो आप यूनिट लिख करके छोड़ सकते हो। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या होगी, 2√2 होगी। कंफर्म हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड, बिल्कुल कर पाओगे, आइए करते हैं। देखो इन्होंने कहा, क्या कहा भाई साहब, देखो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, कौन कौन से, एक तो है -5,7, दूसरा पॉइंट है -1,3। देखो भैया अब बात करेंगे उस चीज की, फार्मूला इजी है, आसान तरीके से कर सकते हो, बट एक कंडीशन ये होती है कि नंबर फिर कहां पर रह जाते हैं। आपने पूरा पेपर कर दिया, पेपर पूरा करके आए, पर पूरा पेपर करने के बाद आपने तो खुश हुए कि आज हमारा पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो गया, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, मेरे 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बट बचुआ क्या होता है, ये होता है जब रिजल्ट आता है तो आपने देखा हमारे 70 मार्क्स आए, 80 मार्क्स आए, तो बच्चा ये जो नंबर गैप हुआ, ये नंबर गैप हुआ कहां से, तो आपने क्या किया, आपने छोटी छोटी गलती की, कौन कौन सी, वो छोटी छोटी गलती जो मैथमेटिक्स में नहीं होनी चाहिए, उन गलतियों को आपको अब समझना है, क्योंकि सब कुछ पढ़ना ही नहीं होता, एक पढ़ना होता है और दूसरा सही डायरेक्शन में पढ़ना, एक पढ़ना दूसरा सही डायरेक्शन में पढ़ना। तो आइए सही डायरेक्शन में कैसे पढ़ते हैं, देखो क्या करेंगे, इन पॉइंट पर बात करें तो -5,7 और -1,3, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो भैया डिस्टेंस निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, सर आपकी तरह हम भी रंग बिरंगे पेन यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आप इन पॉइंट में इस पॉइंट को x1 और इस पॉइंट को y1 मानो, यहां पर x2 और इस पॉइंट को y2 मानना है, मान लिया, चलिए सबने माना होगा, आशा करते हैं। देखो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर बात करें, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है। देखो भैया तो क्या होगा, आपको डिस्टेंस वाला फार्मूला लिखना है, d इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपने ये कर दिया। अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर इतना यहां तक हुआ
तो अब आगे बढ़िए। अब आपको वैल्यू पुट करनी है d इज इक्वल टू अंडर रूट। देखो ये जो इक्वल लग रहे हैं, बार बार d लिखा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये d बार बार लिखना है। अगर d छोड़ रहे हो तो ये इक्वल के नीचे इक्वल लगाना। मैथ में एक सिंपल वे में और अच्छा दिखाने के लिए ये इक्वल। कुछ बच्चे जल्दबाजी में होते हैं कि फार्मूले में रूट लगा हुआ है, पर एक स्टेप रूट लगाने के बाद वो रूट भूल जाते हैं। आपको रूट बिल्कुल लास्ट तक लगाना है। और कुछ ऐसे होते हैं जब आंसर आ जाता है पर रूट लास्ट से नहीं निकलता। कुछ तो ऐसे होते हैं जो नकल करते हैं, अच्छा और जल्दबाजी में लास्ट स्टेप नहीं देख पाते हैं। आंसर कितना भैया 8 आया, तो उन्होंने कहा ऊपर से नीचे तक रूट आ रहा है तो लास्ट में भी क्या होगा, रूट लगा होगा। बट ऐसा नहीं होता है। क्या करेंगे, x2 है आपका -1। देखो इन क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए, विदाउट कैलकुलेशन कुछ भी होने वाला नहीं है। तो क्या होगा -1 और ये क्या होगा माइनस और ये -5। देखो भैया स्क्वायर। अभी मैं बात करूंगा कि यहां पर 2 ब्रैकेट क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि यहां पर जब भी कहीं पर सेकंड वैल्यू माइनस की मिलेगी तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। कंफर्म हुई बात। प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 की बात करें तो y2 है आपका 3 माइनस y1 है 7। तो क्या होगा, ध्यान से देखो, d इज इक्वल टू अंडर रूट -1 और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर। और 7 में 3 क्या हो जाएगा, 7 में 3 जब माइनस करेंगे या 3 में 7 तो -4 का स्क्वायर। अब ये कितना बचेगा, ये बचेगा d इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी होती उसी का साइन आता है, 5 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो d इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16, तो 25 में जब 16 ऐड करेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा 6 5 11 2 1 3 1 4। तो d की वैल्यू अंडर रूट 41 आएगी। कितनी आएगी, रूट 41। अब सर यहां पर आपने भी रूट लगाया है, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चा अब रूट 41 रूट से बाहर नहीं निकल सकता, 41 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ये रूट के अंदर ही रहेंगे और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कंफर्म हुआ, समझ में आया। देखो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहां पर बोला गया है ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में कई बार पूछा गया है। देखो ध्यान से, इनकी शक्ल देख लो, आपसे मैच करती है, आपसे मतलब मैच नहीं करेगी, बट इनको अपनी आंखों में बिठा लेना है कि अगर बोर्ड एग्जाम होगा तो इस क्वेश्चन को टिक मारो, जो भी कर सकते हो, स्टार बनाओ, जय बाबा लिखो, जो भी लिख सकते हो लिखो, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। 2 पॉइंट कौन कौन से, एक पॉइंट आपका है a, b, दूसरा पॉइंट -a, -b। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है कितनी होगी। तो आइए डिस्टेंस पे बात करें तो d इज इक्वल टू हो जाएगा कौन सा फार्मूला, चलो पढ़ो हमारे साथ। क्या पढ़ना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 क्या है, अब इनको हमने माना था x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, तो माइनस a और फिर से माइनस, फिर माइनस a, तो होल स्क्वायर। y2 कितना है -b, माइनस लगाया b का होल स्क्वायर। जब दोनों साइन माइनस के होंगे, जब दोनों साइन माइनस के होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का 2a आएगा और क्या होगा
ये हो जाएगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, d इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, दोनों का अलग अलग करेंगे, 2 का अलग a का अलग, 2a का नहीं करेंगे डायरेक्ट, प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का b स्क्वायर। दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल सर कॉमन है, दोनों में कॉमन सर 4 आया, 4 कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं और उनमें से एक स्क्वायर होता है तो वो बाहर आ जाता है, तो क्या आएगा, यहां पर d की वैल्यू जो होगी, यहां पर d की वैल्यू आएगी d इज इक्वल टू 4 किसका स्क्वायर, 2 का, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हम बात करें तो देखो बच्चा ध्यान से, इस क्वेश्चन में ये जो आंसर होता है ये भी बहुत अजीब तरीके से पूछा जाएगा। एक और दो ऑप्शन तो दे दिए आपको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर जो तीसरा ऑप्शन होगा वो मान लीजिए आपका आंसर है 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर आपको दे दिया ये दिया, ये 2 यहां कर दिया और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दिया। अब आप परेशान, इनमें से क्या होगा, तो भैया कभी कंफ्यूज नहीं होना है, इस 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट और जबकि इनका मतलब होता है कि 2 मल्टीप्लाई में है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। कंफर्म हुई बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, चलिए एक बार जल्दी से आप प्रैक्टिस करिए और बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। तो देखो इस क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, यहां पर आपको 2 पॉइंट गिवन है, कौन कौन से 2 पॉइंट, एक पॉइंट है आपका 0,0, 0,0 किसका पॉइंट होता था, 0,0 आपका जो पॉइंट है वो ओरिजिन का होता है, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है बच्चों। ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बच्चा यहां पर एक पॉइंट तो क्या हुआ, एक पॉइंट तो 0 है तो बचा हुआ एक ही, तो इसको एक्स और वाई मान लें, कोई दिक्कत नहीं। अभी डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं करना है, विदाउट एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं करना है। ये हुआ 36 और ये हुआ 15, कंफर्म। अब मेरी बात फिर से सुनो, 0,0 और 36,15, तो आप इसको x1 और y1 मानिए, ये आपका x2, y2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तक तो फार्मूला याद हो चुका होगा। देखो d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 क्या है हमारा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चा। अब क्या करेंगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट 36 का स्क्वायर, ये 36 में 0 माइनस करेंगे 36 का स्क्वायर। अब क्या हुआ 15 में क्या हुआ 15 प्लस 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर 1296 और 15 का 225, कितना होगा 225। अब इन दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़िए। देखो कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी ये क्वेश्चन उतने ही आसान तरीके से हो जाएंगे। स्क्वायर वगैरह याद कर लो, क्या होगा 6 5 11 और 9 to 11 1, 9 to 11 और 1 12, ये हो गया। चलिए 2 2 4 1 5 1 5 2 1, क्या आएगा 1 5 2 1। अब ये किसका होता है, जो 1 5 2 1 होता है ये किसी का स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 39। तो कितनी डिस्टेंस आ गई 39।
कंफर्म हुई बात। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आएगी, 39। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। देखो बच्चा ये क्वेश्चन, इसको भी आप जय बाबा बनाओ, टिक करो, स्टार बनाओ, पॉइंट लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक करो। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा। बट बच्चा देखो कैसे, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या होगा अगर ये पॉइंट आपको दिए गए हैं तो सबसे पहले इन पॉइंट को आपको क्या करना है, आपको इन पॉइंट को यहां पर नोट करिए और इनको नेमिंग करिए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। ये हो जाएगा 1,5, ये हो जाएगा 2,3 और ये हो जाएगा -2, -11। अब सबसे पहले अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इनकी एक कंडीशन होगी क्या, कि ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी की जो डिस्टेंस होगी, ए से बी की डिस्टेंस, बी से सी की डिस्टेंस, इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो हमको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। अगर ये रूल फॉलो हो जाता है तो फिर क्या होंगे, पॉइंट्स आर जो होंगे कोलिनियर, क्या होंगे, कोलिनियर, क्या होंगे, पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। अब मेरी बात सुनिएगा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस ए बी। ए बी जब फाइंड करेंगे तो फार्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू x2 कितना है 2, 2 में 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो आ जाएगी √5। कितनी हो जाएगी, √5। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या फाइंड करना है, BC। BC डिस्टेंस क्या होगी, अगर BC की बात करें तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 अब ये हो जाएगा -2 प्लस इसका होल स्क्वायर -11 -3 का होल स्क्वायर, ये हुआ। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस माइनस तो प्लस होगा, -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का 14 का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर होगा आपका 16 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो देखो BC इज इक्वल टू कितना, 6 6 12 9 1 10 9 1 10, ध्यान से देखिएगा, 6 6 12 9 1 10 1 11 और 1 1 2, ये हुआ। तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 212। ये क्या होगा, आपकी BC की डिस्टेंस हो गई 212 अंडर रूट के अंदर। अब बात करेंगे AC। AC क्या होगा, AC भी वही करेंगे, A और C दो पॉइंट लेंगे, पहला पॉइंट A और दूसरा पॉइंट C। तो क्या होगा, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। कंफर्म हुई बात। तो ये होगा 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर होता है 256। कितना होता है 256। तो देखो भैया क्या हो जाएगा, 256 में 9 ये जब ऐड करेंगे तो 9 6 15 और 5 1 6, 9 और 6 15, 5 1 6
ये हो जाएगा 265, ये आपका क्या होगा, AC की डिस्टेंस होगी। अब हमारे पास अगर इनको आपस में ऐड करें, देखो ऐसे ऐड करोगे तो ऐड नहीं होने वाले, बट अगर हम इनको कैलकुलेशन के थ्रू इनकी पॉइंट में वैल्यू फाइंड करके इनकी पॉइंट में वैल्यू फाइंड करके हम ये प्रूव कर दें, क्या आप इनकी वैल्यू फाइंड करिए AB प्लस BC की, और देखिए क्या AC के इक्वल आते हैं, बिल्कुल आएंगे। अगर ये पॉइंट आ जाते हैं तो क्या होगा, ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे, अगर नहीं आते हैं तो ये पॉइंट आपस में कोलिनियर नहीं होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा क्वेश्चन है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो देखो बच्चा क्या होगा, सबसे पहले आइसोस्केलेस ट्रायंगल अगर ये होगा तो क्या करना है, एक ट्रायंगल आपको बना ही लेना है। ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होगा। आइसोस्केलेस ट्रायंगल अभी मैं नहीं जानता हूं कौन सी साइड इक्वल होगी, बस आइसोस्केलेस ट्रायंगल में ये होता है कि दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो देखो क्या होगा, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, एनसीईआरटी के मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो देखो क्या होगा, ये है आपका 7, -2। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आप सबकी डिस्टेंस पता करें। सबसे पहले आपको AB पता करना हो। AB इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AB क्या होगा, AB आपका होगा, AB या 6 - 4, 6 - 5 सॉरी, 6 - 5 का स्क्वायर बचा 4 - 2, 4 माइनस, और बट वहां पर -2 है तो ये +2 हो जाएगा स्क्वायर। तो क्या होगा, AB इज इक्वल टू √6 में 5 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 4 to 6 का स्क्वायर। तो AB आपकी क्या साइड आएगी, AB साइड 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 36। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 37। कितना होगा, AB आपका 37 होगा। आगे बात करें, अगर AB आ गया तो BC की बात करें। अब BC क्या होगा, देखो BC में बात करते हैं। देखो BC √ इज इक्वल टू B से C जाना है तो 7 - 6, और ये हो जाएगा +4 -2, तो ये होगा आपका, दोनों के स्क्वायर कर देते हैं, ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 36, तो ये आएगा √37 किसका, ये डिस्टेंस BC की हो जाएगी। देखो आपको दो साइडें इक्वल मिल गई, एक साइड और चाहिए हमको, कौन सी, AC। तो AC साइड क्या हो जाएगी आपकी, ध्यान से देखो, AC साइड हमारी होगी √A से C 7 - 5 का होल स्क्वायर, और क्या हो सकता है, प्लस -2, और वो क्या है -2, बट ये यहां पर माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये +2 का होल स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू होगा √ ये 5 से माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर और +0, ये कट जाएंगे आपस में, तो 2 का स्क्वायर मतलब AC इज इक्वल टू 2। AC कितना आया, 2 आया। बच्चा ये देखो, ये वाली साइड कौन सी, ये वाली साइड आपकी हुई √37, और ये वाली साइड √37, और ये 2। तो आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC, AB और BC इक्वल है। सो गिवन points are the vertices
किसके वर्टिसेस होंगे? वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। किसके होंगे? आइसोस्केलेस ट्रायंगल के पॉइंट होंगे। कंफर्म हुई बात? आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ विद प्रैक्टिस बढ़िया से। तो आइए आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए क्या करना है? इन क्वेश्चंस को अच्छे से आपको सॉल्व करना है। इस फार्मूले को बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए। x1 y1 x2 y2 और डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना सीख लीजिए। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इस फार्मूले को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।